भूल भुलैया। संक्षिप्त कथा। शहर के पुराने इलाके में एक प्राचीन भूल भुलैया है, जहां लोग कहते हैं कि जो भी अंदर गया वो कभी वापस नहीं लौटा। 4 दोस्त आरव, साक्षी, कृष्णा और राहुल इस भूल भुलैया का रहस्य जानने का निर्णय लेते हैं। अंदर प्रवेश करते ही वे अदृश्य शक्तियों और डरावने अनुभवों का सामना करते हैं, जिससे उन्हें यह एहसास होता है कि भूल भुलैया में कोई प्राचीन आत्मा बंद है। विस्तृत कथा परिचय। शहर के पुराने इलाके में एक प्राचीन भूल भुलैया है। लोग इसे शापित भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। इस भूल भुलैया की दीवारें ऊंची और काली हैं और अंदर का माहौल हमेशा ठंडा और अंधकारमय रहता है। लोग इस जगह से दूर ही रहते हैं क्योंकि यहाँ जाने वालों का कोई अता पता नहीं रहता। मुख्य पात्र आरव, एक साहसी युवक जो रहस्यों को सुलझाने का शौकीन है। साक्षी, आरव की बचपन की दोस्त जो उसे हर मुसीबत में साथ देती है। कृष्णा, आरव का छोटा भाई जिसे अज्ञात चीज़ों से डर लगता है। राहुल, आरव का कॉलेज का दोस्त जिसे एडवेंचर पसंद है। कहानी की शुरुआत। आरव का शोध। आरव एक पुरानी लाइब्रेरी में काम करता है। उसे हमेशा से रहस्यमयी चीज़ों में दिलचस्पी रही है। एक दिन उसे एक पुराना दस्तावेज मिलता है जिसमें उस भूल भुलैया का जिक्र होता है। दस्तावेज में लिखा होता है कि यह भूल भुलैया राजा विक्रमादित्य के समय की है और इसमें कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं। आरव को यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि इस भूल भुलैया में ऐसा क्या है जो लोग वापस नहीं लौटते। दोस्तों का मनाना आरव अपने दोस्तों को इस रोमांचक सफर पर चलने के लिए राजी करता है। साक्षी, कृष्णा और राहुल पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन आरव की जिद और उत्सुकता देखकर वे भी तैयार हो जाते हैं। वे मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे इस भूल भुलैया के रहस्य को सुलझाना है। भूल भुलैया में प्रवेश। प्रारंभिक अनुभव। चारों दोस्त एक दिन भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं। आरंभ में सब सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे वे एक एक करके अपने रास्ता खो देते हैं। भूल भुलैया की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने होते हैं जो उनकी आत्मा को कंपा देते हैं। डरावनी घटनाएं। एक रात जब सभी आराम कर रहे होते हैं, अचानक एक जोरदार चीख सुनाई देती है। कृष्णा अचानक गायब हो जाता है। उसकी तलाश करते हुए वे एक पुराने कमरे में पहुंचते हैं जहां प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान के अवशेष मिलते हैं। साक्षी को वहां एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि एक शापित आत्मा इस भूल भुलैया में बंद है जो किसी को भी बाहर नहीं जाने देती। आत्मा का प्रकट होना। आत्मा की कहानी। अचानक दीवारों पर बने चित्र जीवित हो उठते हैं और आत्मा प्रकट होती है। वह आत्मा अपने साथ हुए अन्याय की कहानी सुनाती है और बताती है कि उसे यहाँ एक प्राचीन तांत्रिक ने बंद कर दिया था। आत्मा की कहानी सुनकर आरव और उसके दोस्त उस आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लेते हैं। मुक्ति की तैयारी। आत्मा को मुक्त करने के लिए वे तांत्रिक अनुष्ठान के अवशेषों का उपयोग करने का निर्णय लेते हैं। वे डायरी में दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं और आत्मा को मुक्त करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यह कार्य इतना सरल नहीं होता। उन्हें कई मुश्किलों और रहस्यमयी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। मुक्ति और अंत। आत्मा की मुक्ति। कई मुश्किलों और रहस्यमयी शक्तियों का सामना करते हुए वे आत्मा को मुक्त करने में सफल होते हैं। आत्मा के मुक्त होते ही भूल भुलैया की सारी अंधकारमय शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और चारों सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। निष्कर्ष। भूल भुलैया से बाहर निकलकर चारों दोस्त इस अद्वितीय अनुभव को कभी नहीं भूलते। वे इस घटना को याद कर यह निर्णय लेते हैं कि किसी भी रहस्य को जानने से पहले उसकी गहराई और खतरे को समझना जरूरी है। इस घटना के बाद वे उस जगह की सच्चाई को सबके सामने लाते हैं और लोग अब वहां जाने से डरते नहीं हैं। इस तरह उनकी हिम्मत और साहस ने एक प्राचीन रहस्य को सुलझाया और कई अनसुलझे सवालों का जवाब दिया।